अभी तक भगवान श्री कृष्ण या हमारा विवेक अनुराग रूपी अर्जुन को या हमारे मन को बहुत सारी आत्मा के बारे में, स्थित प्रज्ञ के बारे में, एक ज्ञानी के बारे में बात बता चुके हैं। और इन दो श्लोकों में जो अध्याय 3 की हम आज चर्चा कर रहे हैं, इसमें आत्मा की शाश्वत, सनातन, अव्यक्त, अपरिवर्तनशील और अक्षय होने के गुणों के साथ साथ वह यह भी कोशिश करते हैं कि कर्म न करने और करने में ज्ञानी के प्रयोजन का अभाव हो जाता है। दूसरी बात, वह यह भी कहना चाहते हैं कि निष्काम कर्म का फल परमात्मा की प्राप्ति बतलाकर अर्जुन को अनासक्त भाव से कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उससे उत्साहित करते हैं, उसको समझाने का प्रयास करते हैं। इन्हीं दो चीजों को आज हमें इसी भाव में समझना है। आइए समझते हैं 18वां श्लोक। न एवहि तस्य कृतेन अर्थन अकृतेन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यापाश्रयः। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने या विवेक मन को समझा रहा है कि ऐसी आत्मलीन आत्माओं को अपने कर्तव्य का पालन करने या उनसे विमुख होने से कुछ पाना या खोना नहीं होता, और नहीं उन्हें अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने यहाँ कई सारी बातें एक साथ समझाने की कोशिश की कि एक तो हमारी आत्मनिर्भरता कैसे डेवलप होती है, वह इस श्लोक से समझाया जा रहा है। दूसरा, जब हम पूरी तरह से कर्म योग से सिद्ध हो जाते हैं तो फिर हम कोई काम करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बात को यहाँ समझाने की कोशिश बार बार की गई है कि जैसा करना प्रकृति से संबंध है, ऐसे ही न करना भी प्रकृति से ही संबंध रखता है। करना और न करना दोनों सापेक्ष हैं। यदि आप एक करेंगे तो दूसरा स्वतः हो जाता है, परंतु तर्क निरपेक्ष भी है। इसीलिए स्वयं का न तो करने के साथ संबंध है और न नहीं करने के साथ संबंध है। करना, न करना तथा पदार्थ, ये सभी उस सत्ता मात्र से प्रकाशित होते हैं। यह बात गीता के जब आप 13वां अध्याय हम आपके साथ चिंतन करेंगे तो आपको और गहनता से समझ में आएगी। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुषों में करने का राग तथा पाने की इच्छा या स्वार्थ नहीं रह जाता। इसलिए उनका न तो करने से कोई मतलब होता है और न कुछ नहीं करने से मतलब रहता है, और न उनका किसी प्राणी पदार्थ से कुछ पाने का मतलब रहता है, अर्थात अनासक्त। तात्पर्य है कि उसका प्रकृति विभाग से सर्वथा संबंध नहीं रहता, तो वह प्रकृति से अपने आप को दूर कर लेता है। तो इसीलिए जो प्रकृति से दूर हो जाता है वही परमात्मा को पा सकता है। मैं यहाँ कुछ चीजें के साथ साथ आपको इसकी व्याख्या में और चीजें बता दूं कि जब आत्मा यह विश्वास करने लग जाती है कि आत्मा शाश्वत है, सनातन है, अव्यक्त है, अपरिवर्तनशील है, अक्षय है, तब उसमें कर्म करने और न करने में कोई प्रयोजन का अभाव नहीं रह जाता। और दो चीजें और हो जाती हैं, उसमें स्वार्थ और निष्क्रियता की पूर्ण समाप्ति हो जाती है। क्योंकि कुछ लोग निष्क्रियता को ही सफलता मान बैठते हैं, वह भी यहाँ स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश की गई है। इसी के साथ साथ मैं यहाँ कुछ चीजें एक दो और भी क्लियर कर दूं कि जब तक मनुष्य में राग या पाने की इच्छा, जीने की आशा या मरने का भय रहता है,
अब ध्यान से सुनिए इन चारों चीजों को कि मनुष्य में करने का राग, पाने की इच्छा, जीने की आशा या मरने का भय रहता है, तब तक उस पर कर्तव्य का दायित्व सदैव बना रहता है। तब तक वह कर्तव्य विहीन या निष्क्रियता को प्राप्त नहीं होता। जब तक उस पर कर्तव्य का दायित्व रहता है, तब तक वह कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। परंतु जिसमें किसी भी क्रिया को करने अथवा न करने का कोई राग नहीं, संसार की किसी भी वस्तु आदि को प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं, जीवित रहने की कोई आशा नहीं और मृत्यु का कोई भय नहीं, उसे कर्तव्य करना ही नहीं पड़ता। प्रत्युत उससे कर्तव्य स्वतः अपने आप अपनी तरफ से कर्तव्य कर्म होते रहते हैं। जहां अकर्तव्य होने की संभावना हो, वही कर्तव्य पालन की प्रेरणा रहती है। तो यहां ऐसी बातें कहकर गीता हमें उत्कृष्टता की ओर ले जाने का प्रयास करती है। और गीता की एक और खूबी है, जिसको आपने, जब हमने अध्याय 2 के 47वें श्लोक की व्याख्या आपके साथ की थी, तब आपने उसे ध्यान से सुना होगा। तो उसमें एक विशेष बात सामने आई थी कि उस श्लोक में कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु मा ते संगोत सर्व, यह तो श्लोक था। इसमें 4 चरणों में किसी चीज को समझाने की कोशिश की गई थी। आज मैं उसको आपके साथ दोबारा से आपकी मेमोरी को लाइव करा रहा हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते का मतलब है तेरा कर्म करने का ही अधिकार है, केवल कर्म में ही अधिकार है, इससे अधिक तेरा कोई अधिकार नहीं। महाफलेषु कदाचन, कर्म फलों में तेरा कभी भी अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्म फल बहुत सारे कारणों से आगे पीछे होते रहते हैं। तीसरी बात कही गई थी, मां कर्म फल हेतु, तू कर्म फल का हेतु मत बन, अर्थात तू अपना कर्म कर और आगे बढ़। और चौथी बात कही गई थी, माते संगोत कर्मणि, तेरा कर्म न करने में आसक्ति न हो। तो यहां बहुत स्पष्ट रूप से आसक्ति पर जोर दिया गया था। इसीलिए अगले श्लोक में उन्होंने आसक्ति के विषय में यहां बहुत स्पष्टता से हमें समझाने की कोशिश की है। आइए उसको समझते हैं। और यहां कहा गया है, तस्मात् आसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्त ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। अर्थात यहां निष्काम कर्म का फल परमात्मा की प्राप्ति बतलाकर अर्जुन में अनासक्त भाव से कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। इसका यदि मैं हिंदी में अर्थ करूं तो वह है, यह आसक्ति का त्याग कर अपने कार्य को कर्तव्य समझकर फल की आसक्ति के बिना, फल में आसक्त मत हो। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ अध्याय 2 के 47वें श्लोक में भी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु वाला श्लोक बोला, उसमें बहुत आसक्ति पर जोर दिया गया है। तो यह क्या, आसक्ति के बिना निरंतर कर्म करने से ही किसी को प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति होती है। जब तक हम में आसक्ति नहीं आती और उसके साथ साथ हमारे अनासक्त के साथ कर्म करने की सततता या निरंतरता या कंटिन्यूटी नहीं बनती, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। आइए अब इसके कुछ आगे के भावों को और गहराई से समझते हैं। मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता, यह स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। मैं भी बार बार कहता हूं कि कर्म कभी नहीं फलते, फलते हैं कर्म का अभिप्राय जो मन से जुड़ा हुआ है। यहां भी कहा गया है कि मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता, प्रत्यय आसक्त से बंधता है। अर्थात जो मन में हम जब कर्म करने का विचार मन में या प्रादुर्भाव पैदा होता है, उस समय हमारे मन में क्या रहता है,
आसक्ति ही मनुष्य का पतन करती है। आसक्त रहित होकर दूसरों के हित के लिए कर्म करने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त होकर, अर्थात फिर संसार के बंधन में नहीं फंसता, उस बंधन से मुक्त होकर परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। कर्म में परिश्रम और कर्म योग में विश्राम है। इन दो चीजों को समझिएगा कि कर्म में परिश्रम और कर्म योग में विश्राम है। शरीर की आवश्यकता परिश्रम में है, विश्राम में नहीं। कर्मयोग में शरीर से होने वाला परिश्रम, कर्म अर्थात जो हमने काम किया वह दूसरों की सेवा के लिए, और विश्राम अर्थात योग अपने लिए है। यही बात इस श्लोक में हमें समझाने का प्रयास किया गया है। अब आइए इसको आगे गहराई से समझते हैं। आसक्ति क्या है? आसक्ति का अर्थ है किसी भी वस्तु की प्राप्ति या किसी भी वस्तु की प्रति उसमें विशेष रुचि होना, किसी विषय के प्रति इतना डूब जाना कि उसी विषय में चिंतन करना, उसी की ओर अग्रसर रहना, उसी के बारे में सोचते रहना, उसी के प्रति कामनाएं करना, उसी के प्रति हमेशा अपने मन में विचारों को पैदा करना, और यदि कामनाओं में बाधा आ जाए तो क्रोध करना, और क्रोध का तत्क्षण आगमन हो जाना अपने आप को बर्बाद करने के बराबर है। उस विषय के प्रति आसक्ति का सूचक है। तो आसक्ति आपको समझ में आ गई कि आसक्ति क्या है। अब आसक्ति से छूटने के लिए हमें क्या करना है उसको समझते हैं कि कभी किसी भी चीज को जज मत करो। डोंट एक्ट एज ए जज। आप अपना उसमें अध्ययन करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, ऑब्जर्व करिए, लेकिन जज मत बनिए। क्योंकि जज बनने के लिए उस पिक्चर को पूरा देखना या उस विषय को पूरा समझना, गहराई से चिंतन करना आवश्यक है। दूसरी बात, जब आप निर्णय लेते हैं तो आप अवचेतन रूप से दूसरों से अपनी तुलना कर रहे होते हैं। हमेशा यह गलती सब लोग करते हैं। जब भी हम कोई निर्णय करते हैं तो अपना कंपैरिजन मन ही मन में करते रहते हैं। तीसरा, अतीत को जाने दें, जो हो गया वह हो गया। चौथा है नकारात्मक विचारों से सदैव दूर रहें। पांचवा है उन लोगों को हटा दें जो आप पर दबाव डालते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है। छठवां है बदलाव के लिए खुले रहें। बदलाव स्वतः होता रहता है। आत्मा अपरिवर्तनशील है, लेकिन संसार परिवर्तनशील है। संसार में परिवर्तन, प्रकृति में परिवर्तन होना आवश्यक है, उसको हमें स्वीकारना होगा। और सातवां है आसक्त मत होइए, अनासक्त रहिए। इन्हीं चीजों को हमें अपने जीवन में जानने की, समझने की बहुत आवश्यकता है। इन चीजों को जानने के लिए हमें कुछ चीजें और समझनी होंगी। मैं यहाँ आपको कुछ चीजें और गहराई से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है तब उसको शरीर, धन, जमीन, मकान, सामग्री जो सब मिलती है वह सब यहीं से आती है, और जब सब सामग्री वह जाता है तो यहीं छूट जाती है। अतः यह सीधी सादी बात सहज ही सिद्ध होती है कि शरीर आदि सब सामग्री मिली हुई है, यह अपनी नहीं है। और गलती हम ये करते हैं कि उसे हम अपनी मान लेते हैं। जैसे मनुष्य काम करने के लिए कार्यालय में किसी ऑफिस में जाता है तो वहां उसे कुर्सी, मेज, कागज, कलम और लैपटॉप, बहुत सारे और सामग्री जो आज मिलती है वह उन सब कार्यों को पूरा करने के लिए मिलती है, उसे अपने घर ले जाने के लिए नहीं मिलती। उनसे आप अपने वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उन चीजों को घर नहीं ले जा सकते। इसीलिए हमें ये जो शरीर मिला है, यह शरीर हमें इस दुनिया में आने के बाद काम करने के लिए मिला है, यह हमारे साथ नहीं जा सकता। तो हम अपनी मानकर बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि जब हम इसको अपना मान लेते हैं तो हम में आसक्ति स्वतः आ जाती है।
मनुष्य में तत्परता और उत्साहपूर्वक कार्य में लगा रहता है। तो ये चीजें उसको उसके बदले में कुछ देने की बात करती हैं। जब हम कहीं भी किसी ऑफिस में बड़ी तत्परता से, तल्लीनता से, गहराई से, हाई परफॉर्मेंस के साथ काम करते हैं तो उसके बदले में हमें मिलता है वेतन, और यह वेतन अपने लिए है। अर्थात इसको ऐसा समझा जाए कि इस प्रकार संसार के लिए सब काम करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और योग परमात्मा से मिलाने के लिए, हमें नजदीक ले जाने के लिए मदद करता है, परमात्मा के साथ नित्य संबंध बनाने का अनुभव दिलाता है। इसीलिए यहाँ कर्म योग की बात की गई है। कर्म वो करें जिससे दूसरे का परोपकार हो, दूसरे का उपकार हो, करुणा हो, और योग वो करें जो वेतन मिले हमें, वो हो जिससे अपना भला हो। तो कर्म और योग दोनों मिलकर बनता है कर्म योग। कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए होता है, और योग ही मानो वह वेतन है जिसकी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि हम इन चीजों की गहराई को एक बार समझ जाएं तो हमें और गहराई से चीजों को जानने की आवश्यकता आगे आगे मन में और तेजी से बढ़ेगी। यहां एक बात और याद रख लीजिए, जिसमें कृतत्व नहीं होता, जिसमें कृतत्व नहीं है, उस परमात्मा के साथ प्राणी मात्र स्वतः सिद्ध एकता है। अर्थात जिसमें कर्तापन नहीं है कि ये मैं कर रहा हूं, जिसने अपने आप को मिटा लिया, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया, तब कर्तत्व समाप्त होता है। तो जिसमें कर्तत्व नहीं है उसे परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध एकता प्राप्त है। साधक से भूल यह होती है कि वह वास्तविकता की तरफ ध्यान नहीं देता और अपने आप को अज्ञान के साथ जोड़कर अपने मन में कर्तापन का भाव सदैव बनाए रखता है। इसीलिए हमें यह जानना आवश्यक है जो इन दो श्लोकों में हमें बताने की कोशिश की गई है। और यदि हम गीता को इतनी सच्चाई के साथ, इतनी ईमानदारी के साथ, इतनी गहराई के साथ समझते हैं तो गीता हमारे जीवन में निश्चय ही उत्कृष्टता के भाव पैदा कर हमारे जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाकर जीवन मुक्ति के रास्ते को प्रशस्त करती है, और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। आज इतना ही, फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे निवेदन कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन सब मिलने जुलने वाले उन मित्रों तक भेजें जो गीता के थ्रू अपने जीवन में उत्कृष्टता पाना चाहते हैं।